जय हिंद दोस्तों। आप में से बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो लगातार यूपीएससी के अटेम्प्ट तो दे रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो सिलेक्शन आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पा रहा होगा। और ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके पास एक बैकअप प्लान हो, आपके पास एक प्लान भी हो। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग गवर्नमेंट वैकेंसीज जो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफाई की जाती है उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँ, जिससे आप अगर एलिजिबल हैं तो आप वो फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। रिसेंटली पीएफआरडीए की एक वैकेंसी आई थी, मैंने वो भी आपको बताई थी। आज मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसी वैकेंसी के बारे में जो इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन में आई है। एग्जीक्यूटिव लेवल की पोस्ट है और यहाँ पर जो पे स्केल है वो 50,000 रुपीज से लेकर 1,60,000 रुपीज तक। उस जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी पीएफआरडीए, वहां पर कुछ बच्चों ने कहा था सर ऐसे एग्जाम के बारे में जरूर बताया कीजिए जहां पर सिलेबस जो वो यूपीएससी से कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी काफी हद तक कॉमन है। यहाँ पर रीजनिंग का टेस्ट होगा, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जर्नल अवेयरनेस है, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जो आपका सीसेट वाला सेक्शन होता है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। मैं एक बार आपको पूरी की पूरी वैकेंसी जो है वो बता देता हूँ। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और हाँ, वैकेंसी तक जाने से पहले मैं ये पहले ही क्लैरिफाई कर दूं कि इससे रिलेटेड कोई भी बैच मैं पर्सनली नहीं लेकर आऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर हेल्प कर रहा हूँ आप लोगों की कि आपको पता लग जाए कि कौन कौन सी ऐसी वैकेंसीज हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं और आप वो अप्लाई कर पाए, जिससे अगर वो एग्जाम क्रैक हो जाता है तो आपको एक करियर ऑल्टरनेटिव मिल जाएगा। और वो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन में हमारी जॉब सिक्योरिटी को लेकर एक टेंशन बनी रहती है, वो कुछ लोगों की तो एटलीस्ट दूर हो सकती है। इंडियन पोर्ट एसोसिएशन है तो आप गूगल पर जाइए, टाइप कर दीजिएगा इंडियन पोर्ट एसोसिएशन, वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाएंगे तो यहां पर अगर आप देखेंगे करियर का ऑप्शन है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूं आप लोगों के लिए। आप करियर का ऑप्शन है, आप यहां चले जाइएगा। जब आप करियर के ऑप्शन में आ जाएंगे तो यहां सबसे ऊपर दिया गया है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन रिक्रूटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर एग्जीक्यूटिव लेवल पोजीशंस। ठीक है, तो ये है वो वैकेंसी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर बताया गया फाइनेंस डिसिप्लिन में वैकेंसीज है, सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में है, एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक डिसिप्लिन और एस्टेट मैनेजमेंट डिसिप्लिन है। तो ये 4 डिसिप्लिन है जिसमें वैकेंसीज नोटिफाई की गई है। यहां क्लिक हेयर का ऑप्शन है, यहां चले जाइएगा। जब आप क्लिक हेयर पर जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वैकेंसी जो है उसका पूरा प्रॉपर नोटिफिकेशन ओपन अप हो जाएगा। अब ये वैकेंसीज जो है ये कोलकाता डॉक सिस्टम और हल्दिया डॉक सिस्टम उनके बिहाफ पर रिलीज की गई हैं। तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कोलकाता और हल्दिया में हो सकती है। ठीक है, एंट्री लेवल वैकेंसी है। स्केल ऑफ पे यहां पर दिया गया 50,000 से 1,60,000 रुपीज तक का, वो यहां पर मेंशन किया गया। अब यहां बताया गया नंबर ऑफ पोस्ट। तो यहां पर मेंशन किया गया कि कोलकाता में कितनी पोस्ट है और हल्दिया में कितनी पोस्ट है, वो स्पेसिफाई किया गया। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहां पर बताया गया कि ओवरऑल कुल मिलाकर टोटल 41 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 25 जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए और बाकी जो रिजर्व कैटेगरीज है उनके लिए अलग अलग वैकेंसीज यहां पर बताई गई। अब जब आप नीचे आ जाएंगे तो यहां समझाया गया है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई करना है। सो आपको रजिस्ट्रेशन फी पे करनी है। रजिस्ट्रेशन फी 300-400 रुपीज के आसपास है जनरल कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरीज को भी फीस पे करनी है, वो 100 रुपीज लेस है। मैं अभी आपको वो भी समझा दूंगा। तो यहां पर ये जो फॉर्म फिल होना शुरू हुआ है वो 30 जून से शुरू हुआ है। 30 जुलाई तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। तो पूरा 1 महीना दिया जा रहा है कि आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स हैव टू सबमिट एप्लीकेशन बाय ऑनलाइन मोड थ्रू लिंक प्रोवाइडेड ऑन इंडियन पोर्ट एसोसिएशन वेबसाइट ओनली। तो आपको जो अप्लाई करना है वो लिंक दिया गया, उस लिंक के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां पर जो आपकी क्वालिफिकेशन है और एक्सपीरियंस है वो बताया गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर नोटिफिकेशन में क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि जो मैंडेटरी या असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्या है और डिजायरेबल क्या है। डिजायरेबल मतलब नॉट मैंडेटरी। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन नहीं भी है तो भी आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद ये रिक्रूटिंग एजेंसी के ऊपर होता है कि रिक्रूटिंग एजेंसी किनको प्रेफरेंस देती है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जिसके पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होगी तो उसको प्रेफरेंस ऑब्वियसली दी जाएगी। ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन फिलहाल नहीं है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। आप फॉर्म फिल जरूर कर सकते हैं, बट अगर कैंडिडेट्स होंगे, 2-3 कैंडिडेट हैं जिनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि भाई किसे सिलेक्ट किया जाए, तो वहां पर ये जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट्स हैं उन्हें प्रेफरेंस दे दी जाएगी।
अब अगर आप बात करेंगे अकाउंट्स ऑफिसर की, तो अकाउंट्स ऑफिसर में मांगा गया मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो मतलब अगर आप चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट जो है उसके मेंबर है, तो ये आप इसे फिल कर सकते हैं। इसके नीचे आएंगे तो फाइनेंस डिवीजन है, फाइनेंस डिवीजन में भी यही कहा गया मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। इसके नीचे जब आप आ जाते हैं तो यहां सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन मेंशन किया गया है, और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल डिवीजन में उसके लिए डिग्री और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आप नीचे आ जाएंगे तो असिस्टेंट मैनेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिविक फैसिलिटी डिवीजन, यहां पर भी मेंशन किया गया डिग्री और इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, जब आप और नीचे आ जाएंगे तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक डिसिप्लिन मेंशन किया गया। एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक डिसिप्लिन में आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब अगर आप ग्रेजुएट है तो आप फिल कर सकते हैं, बट यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मांगा जा रहा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा इन पर्सोनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर और अलाइड सब्जेक्ट्स। इसके साथ साथ 2 years एक्सपीरियंस एज एन एग्जीक्यूटिव कैडर इन द फील्ड ऑफ जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर मैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस सीख किया गया, मांगा गया। अगर आपके पास ये होगा तो आपके लिए प्लस पॉइंट ये है कि आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन आगे चलकर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो फिर प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो उसे दी जाएगी जिसके पास ये क्वालिफिकेशन होंगे। ठीक है, इससे नीचे आप आ जाएंगे तो यहां पर असिस्टेंट मैनेजर पर्सोनल एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस डिवीजन है, यहां पर भी ये मेंशन किया गया डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसके बाद अगर आप बात करेंगे असिस्टेंट पर्सोनल ऑफिसर ग्रेड 1, वहां पर भी कहा गया डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। तो मतलब ये है कि जो ग्रेजुएट्स हैं उनको अलाउ किया जा रहा है कि आप फिल कर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, अगर आपके पास बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन है आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, बट उसके साथ साथ कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है, और अगर आपके पास ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन होती है तो आपके लिए और बेटर रहेगा क्योंकि आपका फिर सिलेक्शन का चांस जो है वो बढ़ जाता है। सिमिलरली असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1 है, वहां पर भी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ही सीख की गई है। और नीचे आप आ जाएंगे तो असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशंस है, असिस्टेंट मैनेजर ट्रैफिक ऑपरेशन शिपिंग एंड कार्गो हैंडलिंग डिवीजन, उसमें भी डिग्री मांगी गई है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी एलिजिबिलिटी यहां पर चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली वेबसाइट पर मिल जाएगा। इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन की वेबसाइट है, आप गूगल पर जाकर टाइप कर दो इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन। वेबसाइट पर जब आप आ जाओगे तो वहां पर स्टार्टिंग में ही आपको करियर का ऑप्शन मिल जाएगा। करियर के ऑप्शन में जाकर आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप अपनी जो भी क्वालिफिकेशंस है उनको चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास असेंशियल क्वालिफिकेशन है आप फिल कर सकते हैं फॉर्म को। अगर आपके पास असेंशियल के साथ साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होंगी आपके लिए और बेटर हो जाएगा क्योंकि वहां पर आपके चांस फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाओगे जब आप तो यहां पर मेंशन किया गया कि भाई मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, तो 30 इयर्स एज लिमिट बताई गई है अकाउंट ऑफिसर के लिए। और यहां पर ये जो वैकेंसीज हैं इनमें से कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जो सूटेबल है पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी, तो वो भी कुछ वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप यहां देखोगे 30 इयर्स है आपका मैक्सिमम एज क्राइटेरिया, तो अगर आपकी एज 30 इयर्स से कम है तो ही आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इन सारी वैकेंसीज के लिए। ठीक है, और नीचे की तरफ जब आप आ जाओगे तो यहां पर बताया गया है एज रिलैक्सेशन के बारे में। अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। अगर आप अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हो तो 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन। अगर आप पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से हो तो वहां पर 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया। तो आयु में छूट है, एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और नीचे आ जाएंगे हम तो यहां पर बताया गया कि आपका एग्जाम किस टाइप का होगा। अब यहां आपने अगर नोटिस किया तो कुछ डिविजन ऐसी हैं जो स्पेशलाइज्ड डिवीजन है। जो स्पेशलाइज्ड डिवीजन है उनका अलग एग्जाम है और जो जनरल डिवीजन है उनका अलग एग्जाम है। अगर आप किसी जनरल डिवीजन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहां पर बताया गया कि भाई आपका जो एग्जाम होगा वो किस फॉर्मेट में होगा। सो ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, किस किस डिवीजन के लिए, असिस्टेंट मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन, असिस्टेंट मैनेजर P&IR, असिस्टेंट पर्सोनल ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट सेक्रेटरी ग्रेड 1, असिस्टेंट मैनेजर
रेलवेज और असिस्टेंट मैनेजर SH एंड CH। तो ये वो डिवीजन है जिन डिवीजन के लिए आपका एक जनरल पेपर होगा। इस जनरल पेपर में क्या आएगा, रीजनिंग आएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, जर्नल अवेयरनेस आएगी और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। ये आ जाएगा, क्लियर है, ये आ जाएगा। ये उनके लिए है जो ये सारी की सारी डिविजन्स इसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। आप नीचे आ जाएंगे तो जहां पर आपने कोई स्पेशलाइज्ड डिवीजन के लिए फॉर्म फिल किया था, स्पेशलाइज्ड डिवीजन में यहां पर मेंशन किया गया अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 1, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट मैनेजर I&CF और असिस्टेंट एस्टेट मैनेजर ग्रेड 1। तो यहां पर मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा इसका, और ऑनलाइन एग्जाम जो होगा उसमें क्वेश्चंस रिलेटिंग टू स्पेशलाइजेशन। तो ये पोस्ट जो है इनसे रिलेटेड जो स्पेशलाइजेशन सीख की गई है आपका, उसका एक पेपर होगा, मतलब उसका भी एक सेक्शन होगा पेपर में, वो 100 मार्क्स का होगा सेक्शन। इसके अलावा रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज, इसका पेपर भी होगा। तो ये 4 सेक्शन तो हमने ऊपर भी देखे। इसके अलावा क्योंकि आप स्पेशलाइज्ड डिवीजन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे और 100 मार्क्स का वेटेज जो है वो उसको दिया जा रहा है, ठीक है। तो स्पेशलाइजेशन चेक कर लीजिएगा, अगर आप स्पेशलाइजेशन वाला कैडर जो है उसको फिल कर रहे हैं तो फिर आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उसका मैक्सिमम वेटेज है 100 मार्क्स आउट ऑफ 160, वो उस स्पेशलाइजेशन को ही प्रोवाइड किए गए, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया गया द ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश, ईच इनकरेक्ट आंसर विल कैरी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन। तो जितना भी क्वेश्चन को मार्क्स अलॉट किए जाएंगे उसमें से 1/4 आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसको भी ध्यान में प्लीज रखिएगा अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया गया टू क्वालिफाई फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स मस्ट अचीव मिनिमम ओवरऑल मार्क्स एज फॉलोज। तो जनरल कैटेगरी में 40%, ओबीसी में 35%, SC/ST कैटेगरी में या पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी में 30%। तो यहां पर यह भी बताया गया कि आपको मिनिमम इतने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे कैटेगरी वाइज अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, ठीक है। सारी की सारी चीजें यहां पर बता दी गई हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बता दिया गया, कैंडिडेट मस्ट टेक एन ऑनलाइन टेस्ट एज आउटलाइंड इन पैराग्राफ X of the advertisement. The management will select candidate based on their overall performance in the computer based test and or an interview. तो मतलब ये है कि आपका रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट के बाद चांसेस है कि आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि यहां पर एंड और स्कोप छोड़ दिया गया। तो अभी फिलहाल प्रॉपर पैटर्न पूरा क्या होगा वो नहीं बताया गया। इसके साथ साथ यहां पर यह भी बताया गया कि आप जब फॉर्म फिल कर देंगे तो एग्जाम से 21 दिन पहले, 21 डेज पहले आपको बता दिया जाएगा कि भाई आपका एग्जाम होने वाला है। तो एक बार आपने फॉर्म फिल कर दिया उसके बाद 21 दिन पहले आपको ये इंटीमेशन आ जाएगा कि आपका एग्जाम है। इसके साथ साथ जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो है, मतलब जनरल कैटेगरी, आपको 400 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 300, अगर आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या विमेन कैंडिडेट हैं तो आपको 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे, और एक्स सर्विसमैन और पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए कोई भी फीस नहीं, ठीक है। यहां पर नीचे आ जाओगे आप तो बताया गया एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ऑनलाइन टेस्ट, तो वहां पर बताया गया कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर कहां कहां पड़ेंगे। ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट वेन्यूज इन स्टेट कैपिटल, मेजर पोर्ट सिटीज एंड नियर बाय एरियाज। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपकी जो स्टेट कैपिटल है वहां पर एग्जाम हो सकता है, या फिर पोर्ट सिटीज जो है, प्रोमिनेंट पोर्ट सिटीज, वहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है, ये भी बता दिया गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर स्पेसिफाई की गई है, नोटिफाई की गई हैं। आप इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसे जितने भी और नोटिफिकेशन आते रहेंगे जहां पर हो सकता है आप एलिजिबल हो, और जो एग्जाम का पैटर्न है या एग्जाम का सिलेबस है वो यूपीएससी के जैसा है, उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट हमें पता है सिलेक्शन रेशियो काफी कम है, और इसी वजह से बहुत सारे वेल डिजर्विंग कैंडिडेट कई बार सिलेक्ट नहीं हो पाते। तो एक प्लान भी अगर उनके पास होता है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो कोशिश यही करेंगे कि जब जब ऐसी कोई वैकेंसी आएगी वो आपको नोटिफाई कर देंगे, आपको बता देंगे, जिससे आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को टेस्ट कर सके, चेक कर सके। ऑलराइट, इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन की वेबसाइट है, वहां पर जाकर चेक कर लीजिएगा।
अगर इसके अलावा कोई भी सवाल है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर रीच आउट कर लेना, मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प कर दूं अगर आपको कोई डाउट होता है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप, मेंस आंसर राइटिंग बाय अंकित सर, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे जैसे ऐसी कोई इंपॉर्टेंट वैकेंसी यूपीएससी के अलावा आती रहेगी, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। कोशिश कीजिएगा, एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई करें। गिव योरसेल्फ अनदर अपॉर्चुनिटी, अनदर चांस कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल जाए, जिससे एटलीस्ट जॉब सिक्योरिटी वो आप इंश्योर कर पाए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।